ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 1 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ मधुबन में करते हैं। आज ये आत्मा मधुबन में ही बैठकर मनन बाबा के साथ कर रही है। तो आओ हम सब फरिश्ते बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा के साथ आज की मुरली का मनन करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प में बड़े ते बड़ी हस्ती है ब्रह्मा है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं, इन्हें ही तुम्हें फॉलो करना है। संगम पर आकर बाबा ने हमें कितना क्लियर बताया कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा को भी जिस तन में खुद स्वयं परम पिता परमात्मा आते हैं, तो वो सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती का, और वो सबसे बड़ी से बड़ी हस्ती कैसे बनी? जब स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके और हम बच्चों को अडॉप्ट किया, और उन्होंने जो भी शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा करते गए। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तो तब से उनको निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिले हैं। भगवान बाबा के तन में आते थे और जो भगवान करा के जाते थे वही करते थे। गालियां किसको मिलती थी? ब्रह्मा को। उस टाइम शिव बाबा निकल जाते थे, तो भी ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे नहीं कहा। तो इतनी बड़ी हस्ती बना दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा है कि याद मुझे करो, शिव बाबा को, और फॉलो इस ब्रह्मा बाबा को करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, तो मैं आत्मा भी अपने आप को देखूं कि मेरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा की तरह है। मैंने अपने आप को आत्मा समझकर कितनी कॉपियां भरी हैं, कितनी दीवारों पर लिखा, और कितना मैंने अपने को आत्मा समझकर के औरों को भी आत्मा देख रही हूं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, क्योंकि इस ब्रह्मा के तन में ही शिव बाबा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो मैं आत्मा शिव बाबा को याद करूं और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं। कितनी बड़ी हस्ती है आज बाबा ने कहा। बाबा ने फिर आज प्रश्न में कहा कि बाप और दादा दोनों का विशेष गुण कौन सा है जिसे तुम्हें फॉलो करना है? अब शिव बाबा का भी और ब्रह्मा बाबा का कौन सा ऐसा गुण है जो हमने देखा और हमें फॉलो करना है? गुण तो सारे ही फॉलो करने हैं, लेकिन बाबा ने आज एक दो गुण स्पेशल बताए। बाबा ने कहा, जैसे शिव बाबा ना निराकार है, सो निरंकारी भी है, तो दादा भी साकार में, जो ब्रह्मा बाबा भी साकार में होते निरंकारी है। तो इतनी बड़ी हस्ती होते भी कितना साधारण रहते हैं। ब्रह्मा बाबा कितनी बड़ी हस्ती है और वो कितना साधारण रहते हैं। और शिव बाबा भी कितनी बड़ी हस्ती है, जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके कैसे कैसे काम कराते हैं, कितने साधारण काम करा के जाते हैं। बाबा ने कहा, एक और तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या टाइटल देते हैं? एक तरफ तो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा, जो है ना, हीरे की डब्बी कहते हैं उसको, कि मैं कौन हूं? शिव बाबा कौन सी डब्बी में आते हैं? हीरे की डब्बी में। जो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बुट्टी में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? ये हीरे की डब्बी है। और दूसरी तरफ से क्या कहते हैं? ये पुराना लॉन्ग से लॉन्ग बूट है। जुत्ती भी कहते हैं ना, कि ये जुत्ती में आता हूं, ये पुराने शरीर जो है, क्या कहा बाबा ने? कहा जुत्ती। तो बाबा ने कहा ये पुराने से पुराना क्या? लॉन्ग बूट है, इसमें भी आता हूं। तो देखो कहां तो बाबा को कितना ऊंचा उठाते हैं और कहां एकदम क्या कहते हैं? जुत्ती है। तो फिर भी बाबा कहते हैं ये जो है ना, निरंकारी कितना है। फिर भी ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं पता, क्योंकि बाबा ही आके कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, ओबीडेंट सर्वेंट हूं। तो क्या मैं आत्मा इतनी निरंकारी बनी हूं?
मेरे अंदर अभी कोई अहंकार तो नहीं है, कोई भी देहभान का कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा जिसमें बाप ने प्रवेश किया है, बाबा ने कहा दोनों ही बच्चों की सेवा में हाजिर है। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी दोनों क्या कर रहे हैं, इस समय हम बच्चों की सेवा में हाजिर हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए अब? तो बाबा ने कहा तो ऐसे ही बच्चों को भी फॉलो फादर कर निरंकारी हो सेवा करनी है। तो मैं आत्मा भी अब कैसे सेवा करूं कि मैं आत्मा हूं, बाबा की श्रीमत पर चलकर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके मुझे भी ऐसे निरंकारी होकर सेवा करनी है। मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है, तो मैं आज चेक करूं अगर कोई सूक्ष्म में भी मेरे अंदर कोई अहंकार है तो उसको भी खत्म कर दो। फिर बाबा ने गीत चलाया, ओम नमो शिवाय। अब बाबा की कितनी महिमा है। बाबा ने कहा इतनी महिमा होने के बाद भी ना दुनिया वाले फिर भी नहीं जानते कि शिव बाबा किस तन में आते हैं, कैसे वर्षा देते हैं, हमारे माता पिता कैसे हैं, दुनिया भर वाले कुछ नहीं जानते। क्योंकि बाबा ने आज कहा कि वंडरफुल हस्ती है। तो आज हस्ती किस चीज को बोला बाबा ने? हस्ती बोला शरीर को, कि जो ब्रह्मा बाबा कितनी वंडरफुल हस्ती है जिसमें शिव बाबा निराकार आते हैं। और जब तक शिव बाबा को शरीर ना मिले तो वो आकर हमें कैसे मिलेंगे? शरीर मिलेगा आके तभी तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर कुछ बोलेंगे। तो शिव बाबा को कौन सा शरीर मिला? ब्रह्मा बाबा का, जिसको आज बाबा ने कहा बार बार मुरली में हस्ती। ये शरीर जो है हस्ती का नाम दिया उन्होंने। तो इस हस्ती में कौन आते हैं? शिव बाबा आते हैं और आके क्या करते हैं? हम बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो मैं आत्मा कितना पढ़ रही हूं, कितना राजयोग सीख रही हूं, कितना मैं बाबा के पद चिन्हों पर चल रही हूं, कितना फॉलो कर रही हूं। तो आज बाबा ने कहा कि जो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कहाँ का रहने वाले हैं? आज ठाव बोला, ठाव रहने का स्थान। तो मूल वतन में तो रहते हैं शिव बाबा, और ब्रह्मा विष्णु शंकर का ठाव कौन सा? सूक्ष्म वतन। और जगत अम्बा का कौन सा ठाव है? क्योंकि वो जगत की अम्बा, तो वो कौन सा स्थान हुआ? उनको स्थूल वतन में। हमने कहा ये सब जानते हैं कि जगत अम्बा तो यहाँ की रहने वाली है ना। जगत माना ही क्या? मनुष्य सृष्टि। जब मनुष्य सृष्टि की माँ है तो फिर वो यहीं रहेगी। परंतु वह कौन है, कहां से आई, कुछ भी नहीं जानते। जान पहचान कहां से मिली? बाबा ने कहा जरूर कोई मनुष्य हस्ती से मिलनी चाहिए ना। और मनुष्य हस्ती कौन सी? ब्रह्मा बाबा, जो मनुष्य हस्ती हैं, जिनके तन में शिव बाबा आए। तो उन हस्ती से ही हमें मम्मा के बारे में पता चला। आज बाबा बार बार कह रहे हैं बिगर हस्ती कुछ ना कर सके, तो बाप भी आकर हस्ती लेते हैं। हमने कहा वह गर्भ में नहीं आते। शिव जयंती भी गाई जाती है ना, परंतु शिव बाबा किस हस्ती में और कब आया यह नहीं जानते। हमने कहा अच्छा रात्रि में आया, परंतु किस हस्ती में आया यह नहीं जानते हैं। गाते हैं क्या? भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य हस्ती होगी ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और आकर हम बच्चों को कितना प्यार से पढ़ाते हैं और कितना हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा जो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही आकर मनुष्य सृष्टि रचते हैं। और कब? जब जब भारत बहुत दुखी और भ्रष्टाचारी हो जाता है। बाबा ने आज सारी मुरली में निराकारीपन के ऊपर, निरंकारीपन कैसे और कैसे इस ब्रह्मा तन की हस्ती में शिव बाबा आते हैं और आकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बार बार बाबा कहते हैं कि जितना हो सके, जैसे शिव बाबा निराकारी है, निरंकारी है, और ऐसे ही हम बच्चों को, ब्रह्मा बाबा भी कितना निरंकारी है, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ये नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, तो हम कितने निरंकारी बने। ब्रह्मा बगैर तो प्रजापिता किसको कह ही नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा,
हमने कहा ऐसे नहीं कि शिव या विष्णु प्रजापिता है, नहीं, ब्रह्मा ही सारे मनुष्य सृष्टि का पिता है। और आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा। और आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा। बाकी उस पिता को तो कोई जानते ही नहीं है, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं। कहते हैं पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, फिर क्यों कहते हैं हम ही परमात्मा है? कितनी ठगी है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो आज से ना 5,000 वर्ष पहले पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी थी। अब बाबा कहते हैं मैं आकर सबको नॉलेज देता हूं। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब कुछ जानते हो। अब बाबा ने आकर हमें सारी नॉलेज दी ना। बाबा कहते हैं बाप की बायोग्राफी बाप से ही जानी जाती है। अब निराकार की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा जरूर जब साकार में आए तब बायोग्राफी हो ना। तो शिव बाबा खुद ब्रह्मा के तन में आकर सारी बायोग्राफी बताते हैं। फिर बाबा ने आज 84 जन्मों का बताया कि 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 ही जन्म होते हैं। और ये 84 जन्म कौन लेते हैं? पूरे 84 जन्म ब्रह्मा बाबा ने लिए। तो मैं आत्मा कितने जन्म लेती हूं, तो ये भी पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा इतना पुरुषार्थ है कि मैं भी श्री कृष्ण के साथ, फर्स्ट प्रिंस के साथ सतयुग में पहले पहले जन्म लूं। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले ना तो राम की बायोग्राफी जानते हैं ना रावण की जानते हैं, पर दिन प्रतिदिन रावण की पाक बढ़ती जाती है, दुनिया पतित होती जाती है। 16 कला से गिरते गिरते 9 कला हो जाते हैं। सब कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस करो। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बने कैसे? भारत पहले परिस्थान था। हमने कहा कहने मात्र कहते हैं, परंतु सृष्टि चक्र को कुछ जानते नहीं है। बोलते तो बहुत कुछ है, जानते नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, परंतु अपना घमंड कितना है। तो तुच्छ बुद्धि भी बन गए, फिर भी घमंड है। फिर आज बाबा ने कहा कि मीठे मीठे बच्चे तुम राम को याद करो तो माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा रुद्र माला के बाद होती है विष्णु माला, और भगत माला में भक्तों की महिमा होती है। तो बाबा ने कहा ये रुद्र माला ना फिर विष्णु माला में पिरोनी है, यानी विष्णु के राज्य में जाते हैं। तो अब मैं कौन सी माला में आऊंगा? विष्णु के राज्य में जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कितना ऊंचा ज्ञान है ना ये। और सन्यास भी बाबा ने कहा 2 प्रकार का, एक हठ योग सन्यासी होते हैं और एक कर्म सन्यासी होते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म सन्यास तो कभी हो ही नहीं सकता, कर्म बिगड़ तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। ये कोई सोचे कि मैं कोई कर्म ना करूं, मनुष्य को कर्म तो करने हैं, सांस भी लेना है, खाना भी है, हर कर्म करना है। बाबा ने कहा प्रणाम चढ़ाकर बैठ जाएं फिर भी कर्म तो करेंगे ना। तो बिना कर्म के कुछ भी असंभव नहीं। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं, पर यह कोई राजयोग नहीं है, वह है हद का संन्यास, हठ योग संन्यास। वह भी भारत का धर्म है। बाबा ने कहा पवित्रता का। भारत का जो असली धर्म है वो कौन सा है? पवित्रता का। बाबा ने कहा परंतु जो देवी देवता हो जितना पवित्र और कोई धर्म नहीं हो सकता। जो देवी देवताओं का धर्म जितना पवित्र था ना, उतना कोई और धर्म पवित्र नहीं हो सकता। बाबा ने कहा वहां कोई संन्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा ही पवित्र है सतयुग में। तो उनको शरीर भी पवित्र मिलता है। और जब आत्मा में फिर खाद पड़ती है, कला कम होते होते पतित बन जाते हैं। तो अब शिव बाबा आए हैं फिर से हमें ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को पावन बनाने। आज फिर बाबा बार बार याद दिलाने, बच्चे बाप दादा के समान ना निरंकारी और निराकारी बनना है, सबकी सेवा करनी है। बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ना पवित्रता की राखी बांधनी है और ज्ञान चिता पर बैठ जाना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। अब कैसे बनेंगे? तो बाबा ने बताया कि पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में व्यक्त भाव से परे होने वाले अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी भाव। बाबा ने कहा कि जो चारों ओर ना आवाज का वायुमंडल हो, लेकिन आप दुनिया में आगे आगे बहुत वायुमंडल खराब होगा, आवाज भी होगी, हलचल भी बहुत होगी, लेकिन बाबा ने कहा आप जो है ना 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाओ। तो ये थोड़े टाइम की प्रैक्टिस नहीं, लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लंबे काल की प्रैक्टिस होगी ना, जब ये स्थिति बनेगी। कि हम ये सोचें कि हम अंत में एकदम फरिश्ता बन जाएंगे, व्यक्त हो जाएंगे, नहीं। उस टाइम फिर तो हम भी हमारा कौन सी लाइन में होंगे?
फिर हम भी हलचल वाली लाइन में होंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें 1 सेकंड में कोई भी आवाज़ हो, कोई भी हलचल हो, लेकिन मैं 1 सेकंड में व्यक्त भाव से परे हो जाऊं, एकदम ब्रेक लग जाए, बाबा ने कहा तब कहेंगे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी। अभी क्या करना, अभी इस अभ्यास की बहुत ज़रूरत आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रकृति में अचानक आपदाएं आएंगी ना, और आनी ही है, और पीछे देख भी नहीं कि 2 साल से कैसे कैसे आपदाएं आ रही है, तो बाबा ने कहा उस समय जो ना बुद्धि और कहाँ भी ना जाए, बस बाप और मैं 1 सेकंड में, बस मैं आत्मा परम धाम में, ज्योति बिंदु शिव बाबा के पास, शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, और मैं एकदम निराकारी ज्योति बिंदु, और मुझे फरिश्ता बनना तो एकदम मैं फरिश्ता बन जाऊं। बाबा ने कहा बुद्धि जहां लगाना चाहे ना वहां लग जाए। तो इसके लिए बाबा ने कहा 2 जो शक्तियां ना, कौन कौन सी, समाने और समेटने की शक्ति चाहिए, तब उड़ती कला में जा सकेंगे। अगर मुझे अव्यक्त फरिश्ता बनना है, अशरीरी बनना है, तो उससे पहले 2 शक्तियां भी मेरे अंदर होनी चाहिए, कि समाने की भी और समेटने की भी, तब उड़ती कला में उड़ते जाएंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा खुशी की खुराक खाते रहो तो मन और बुद्धि शक्तिशाली बन जाएंगे। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना तो एक ही खुराक है, कि क्या, खुशी की खुराक। मनुष्य कहते हैं ना कि शरीर को शक्तिशाली बनाना तो ये खाओ, ये खाओ, ये एक्सरसाइज करो, ये करो, और बाबा ने कहा कि अगर मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना तो उसकी एक ही खुराक बताई, कि सदा खुशी की खुराक खाते रहो, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं अपनी खुशी ना छोड़ूं। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मातेश्वरी जी ने कहा कि दुनिया में ना अनेक प्रकारों की मत से परमात्मा की श्रेष्ठ मत है। अब दुनिया में तो अनेक प्रकार की मत है, और सबसे श्रेष्ठ मत कौन सी है, परमात्मा की। आज मम्मा ने कहा कैसे है वो, मम्मा ने कहा इस दुनिया में ना 3 प्रकार की मत हैं, एक है मन मत, दूसरी है गुरु मत, और तीसरी है शास्त्र मत। अब मम्मा ने कहा विचार की बात है कि मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत सभी आत्माओं की मत ठहरी, ना देवता मत ठहरी, ना परमात्मा की मत ठहरी। अब कोई भल कोई देवता की मत मिले, परंतु वो मनुष्य मत आत्मा की मत हुई, परंतु देवताएं तो सर्वगुण संपन्न है। देवताएं भी कौन है, वो भी तो मनुष्य से देवता बने ना, 16 कला भी संपूर्ण बने। अब उन्हें कोई गुरु की मत, शास्त्र की मत की जरूरत नहीं है, तो उन्हें गुरु की भी जरूरत नहीं थी। गुरु किया जाता कब, सदगति के लिए। तो मम्मा ने कहा कि तो जो अधोगति में है ना वो गुरु कर सकते हैं, परंतु सतयुग त्रेता में तो अधोगति होती नहीं है। सतयुग और त्रेता में तो कोई वहाँ किसी की कोई अधोगति है ही नहीं, सब संपूर्ण है, तो उनको गुरु की भी जरूरत नहीं है। तो वहाँ गुरु अनेक की जरूरत नहीं होती है। बाबा ने कहा वास्तव में सच्चा गुरु एक परम पिता परमात्मा है, जो सर्व आत्माओं को सदगति देने इस ड्रामा के अंत में आता है। जब सृष्टि का अंत हो रहा है, 5000 वर्ष का कल पूरा हो रहा है, तो इस समय परमात्मा हम बच्चों को सदगति देने आते हैं। बाकी तो सभी नाम मात्र के गुरु हैं, बाबा ने कहा। तो क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। देवताएं भी मनुष्य से देवता बने। अब जब देवता कैसे बने, मनुष्य से देवता। और देवता कैसे बने, जब मनुष्यों ने अच्छे कर्म किए तभी तो देवता बने। और वो देवता अच्छे कर्म किसने बताए, आके खुद स्वयं परमात्मा ने आकर बताया। उन्होंने राजयोग सिखाया, उन्होंने पढ़ाया, तभी तो वो पढ़ाई पढ़कर अच्छे कर्म किए तो हम देवता बने। तो बाबा ने कहा कि 16 कला संपूर्ण होने के कारण बहुत पवित्र हैं। उनके संस्कार पहले क्या थे, शुद्ध थे, तो देवताओं के संस्कार भी शुद्ध थे। बाबा ने कहा बाकी मनुष्य तो है ना, मनुष्य थे, मनुष्य में जब दैवी गुण है तो उन्हें देवता कहते हैं। अब वह मत हमको परमात्मा द्वारा ही मिली है, तो हम मनुष्य मत या गुरु मत पर नहीं हैं, हम चल रहे हैं परमात्मा की मत पर। तो सभी आत्माओं से परमात्मा की जरूर श्रेष्ठ मत होगी। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत किसकी, परमात्मा की। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर।
और हम सब फरिश्ते सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदान लेते और वापस इस देह रूपी मंदिर में आ गया हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।